क्या नाम लिखते हैं यार आप, और कैसे तहसील कार्यालय फरसाबहार आए हुए हैं? मेरा नाम दयानंद सहसीदार है, ग्राम धौरासण निवासी हूँ। मुझे जो है पेशी के लिए बुलाया गया था, और मेरा घर जो निर्मित है 1958 से मेरे पिताजी के द्वारा बनाया गया निर्मित है। उसी घर संबंधित जो है अनावेदक के द्वारा जो है घर मरम्मत कार्य रोकने हेतु मेरे को ये न्यायालय से पेशी मिला हुआ था, जिसके तहत से मैं आया था। कौन आवेदक है? आवेदक था किशुन राम यादव। कहाँ घर है बताइए आपका? मेरा घर ग्राम धौरासण बागटोली में है। तो ज़मीन वहीं पे है आपका? जी, मेरे पिताजी के द्वारा वहाँ 1958 से बसा गया है, क्रय करके बसा गया था, बाकी रजिस्ट्री नहीं हो पाया था। तो सुनवाई में तहसीलदार साहब क्या बोल रहे हैं? तहसीलदार साहब से मैंने निवेदन किया कि सर, मेरे पिताजी के द्वारा जो है 1958 से उक्त भूमि पर घर निर्माण करके बसा गया है, और आवेदक जो है किशुन यादव, जो हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, घर मरम्मत कार्य में बाधित किया जा रहा है। तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 1972 से हम लोग खरीदे हैं। तो मैंने तहसीलदार साहब को बताया कि सर, जब 1972 में ये लोग ज़मीन खरीद लिए या अधिकार में कर लिए, तो मेरे पिताजी को वहाँ से जो आज मेरे को वर्तमान में प्रताड़ित किए थे, उसी तरह से उनको जो है भगा देना चाहिए था कि ये हमारी ज़मीन में घर बनाए हो, तुम चले जाओ करके। तो आज हम 2022 से वो प्रताड़ित कर रहे हैं कि उक्त ज़मीन मेरा है और यहाँ पर तुम घर मरम्मत कार्य नहीं किया जा सकता। सर, एक तो हमारे घर के आसपास पूरे जहरीले सांप घूमते रहते हैं, और घर में चोरी भी हो गया है सर। मरम्मत कार्य घर मतलब मरम्मत योग्य है, और मरम्मत न कर पाने के कारण, उनके द्वारा बाधित होने के कारण कम से कम 70,000 का पूरे बर्तन चोरी हो गया है, और कई बार जहरीले सांप भी घर में घुस चुका है सर। तहसीलदार साहब क्या बोल रहे हैं? तो उसी बात के लिए मैंने निवेदन किया कि सर, हम लोग पूर्व से उस ज़मीन पर बसे हुए हैं। तो तहसीलदार ने धमका कर कहा रहा है कि ज़्यादा बोल रहे हो, तुमको जेल भेज दिया जाएगा करके बोल रहे हैं। क्या बोले थे तो आपको जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं? सर, मैं वही निवेदन किया कि हम लोग यहाँ पर 1958 से बसे हुए हैं, कि मेरे पापा द्वारा, और हम लोग गरीब आदमी हैं सर, यहाँ पर घर बना के आज वर्तमान में मरम्मत निर्माण कार्य आवश्यक है, क्योंकि पानी बरसात में भी हम लोग 4 साल से बेघर टाइप कर रहे हैं। ये अनावेदक किशुन के द्वारा हमारा ज़मीन है करके और घर बनाया है करके, जो वो लोग कई बार दौली और हथियार भी लेके मारने के लिए उठाए थे, जिसका शिकायत मैंने थाना में भी किया हूँ, और मुख्यमंत्री को भी मैंने आवेदन दिया था उसके बारे में कि इनके द्वारा ऐसे प्रताड़ित 4 साल से किया जा रहा है। आपके वकील कौन है? वकील सर चंद्रशेखर दास जी को मैं पकड़ा हूँ, वर्तमान में आज उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो आपको तहसीलदार जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं? जी, निवेदन किया हूँ कि सर, ये हम लोग पूर्व से बसे हुए हैं, और हमारे द्वारा इनके ज़मीन में किसी भी प्रकार से जानबूझकर भी बनाया नहीं गया है। इनके खरीदने से पहले हमारे पिताजी द्वारा बसे हैं करके ये आवेदन किया गया। तो सर, हम लोग मरम्मत कर सकते हैं कि नहीं करके भी तहसीलदार से मैं बार बार निवेदन किया, तो तहसीलदार साहब बोल रहे हैं कि आप मरम्मत कर ही नहीं सकते, उस घर को रिपेयरिंग नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी घुसे, कुछ भी करे, चोरी हो चाहे कुछ भी हो, मैं अनुमति नहीं दे सकता हूँ करके मेरे को बोला गया। आप कृषक हैं या कोई शासकीय कर्मचारी हैं? सर, मैं एक शिक्षक हूँ सर। कहाँ पोस्टिंग है आपकी? मैं माध्यमिक शाला किरजू सीतापुर में पदस्थ हूँ। जसपुर ज़िले के हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, तो आप जिला प्रशासन और राज्य सरकार को क्या मैसेज देना, क्या बोलना चाहेंगे? आपके साथ जो घटना घटी है, आपको जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं, मैं तो आप मुख्यमंत्री आदरणीय जो सामान्य मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं जिले का निवासी हूँ, और एक लेखक भी हूँ मैं भी। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, वो जो आवेदक हैं या अनावेदक हैं, उनसे सब प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यदि उनसे कोई गलती हो तो उसे समझा कर बात करना चाहिए, क्योंकि हम लोग गांव के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हो सके हमारी भाषा में या बोली में थोड़ा त्रुटि हो भी सकता है, हमें उतने समझदार नहीं है, भले ही शिक्षक हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, या किसी पीड़ा वजह से भी आदमी थोड़ा से बोलता है। जब प्रताड़ित होने के बाद बोलना स्वाभाविक है सर, जोर से, तो वो थोड़ा सा इस तरह की भाषा को ना दें कि जेल भेज देंगे, कोई क्रिमिनल या कुछ तो काम नहीं किया गया।